गरियाबंद से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के 3 सक्रिय नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल है नागेश उर्फ रामा कवासी 1 लाख का इनामी माओवादी, जैनी उर्फ देवे मडकम 1 लाख की इनामी महिला नक्सली, उड़ीसा स्टेट कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पांडु की गाट, मनीला उर्फ सुंदरी कवासी 1 लाख की इनामी नक्सली, सीना पाली एरिया कमेटी की सदस्य। ये तीनों लंबे समय से गरियाबंद, धमतरी और उड़ीसा सीमा क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे और कई बड़ी मुठभेड़ों में शामिल रहे। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बताया कि माओवादी संगठन अब निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, विकास कार्यों में बाधा डालने, युवाओं को जबरन संगठन में भर्ती करने और अवैध वसूली जैसे कामों में जुटा है। इन्हीं परिस्थितियों और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण में गरियाबंद पुलिस की E30 टीम, STF, CRPF और कोबरा 207 बटालियन की अहम भूमिका रही। गरियाबंद पुलिस ने अपील की है कि बाकी नक्सली भी हथियार छोड़कर शांति और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। गरियाबंद से चंद्रहास निषाद की रिपोर्ट। जैनी और मनीला तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी, जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया वो 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद, धमतरी, नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 दिन पहले जो मुठभेड़ हुआ था पिछले महीने में, जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा नक्सली कमांडर मनोज भी शामिल था, उस मुठभेड़ में ये तीनों नक्सली शामिल थे। और मुठभेड़ के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे हैं और इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किए हैं। और इसमें जो नागेश नाम से जो नक्सली सरेंडर किया, उससे पहले 2 बार जो नक्सल संगठन छोड़कर भागने की कोशिश किया था, लेकिन इनके जो नक्सल कमांडर के द्वारा उसको ज़बरदस्ती रोका गया और फिर से संगठन में अपनी मर्जी के खिलाफ उसको फिर से लाया गया। लेकिन इस बार मुठभेड़ के बाद उसे मौका मिला और तीनों ने काफ़ी समय से छोड़ने की मन बना के रखे थे, तो इनको जब मौका मिला तो तीनों ने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किया। और इनके माध्यम से मैं यही एक अपील रहेगी, जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपने जो पुराने साथी जिन्होंने अब तक 20 से अधिक इनके साथी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनको देखते हुए और जो सरकार की नीति आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसमें जो लाभ मिल रहे हैं, उन्हीं के साथियों को जो लाभ मिल रहा है और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी अपना मन बनाएं और इस खोखली विचारधारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। इसमें विशेष बात यह है कि जो नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है, वो सुरखा नाम से हथियार अपने पार्टी में जब था तब लेकर चलता था, उस हथियार के साथ उसने समर्पण किया है, जिससे उसे जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत हथियार के लिए अलग से इनाम दिया जाएगा। तो जो बचे हुए शेष नक्सली उनसे भी यही अपील रहेगी कि अपना हथियार को कहीं छुपा दे और पुलिस से संपर्क करे और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करे। तो हर हथियार के ऊपर अलग इनाम है, उस अनुरूप उनको इनाम सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत दिया जाएगा। सर, नई नीति में कुछ